सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को अपना जो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है और कौन कौन से जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको ये जड़ से ख़त्म करती है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो इसका अपन यूज़ करके किस तरीके से जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य को अपन बेहतर बना सकते हैं, उस स्वास्थ्य को अपन बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे ये एक छोटी सी मशीन दिखने वाली हमारे जो जो प्रॉब्लम्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ख़त्म कर देती है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो अपना सभी अपने जो नोटबुक है वो अपना साथ में रखें, सभी अपना नोटबुक और अपना पेन से रेडी रखें। जो भी चीज़ है वो आप अपने नोट डाउन करते जाइए साथ के अंदर। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है वो क्यों ज़रूरी है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो अपना शरीर के जो अपनी बॉडी है उसके लिए क्यों आवश्यक है अपना ब्लड सर्कुलेशन। तो दोस्तों हमारे शरीर में एक ऐसी प्रणाली है जो हमें जिंदा रखती है, वो है अपना ब्लड सर्कुलेशन। और रक्त परिसंचरण प्रणाली मतलब अपना जो ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के हर अंग, हर कोशिका और हमारा जो बॉडी का हर अंग है, हर कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। और आज हम जानेंगे कि रक्त प्रवाह, अपना जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे काम करता है। अगर वो बिगड़ जाता है तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी बॉडी के अंदर आएगी। हमारे शरीर में एक मुख्य अंग है अपना जो हार्ट है, वो क्या करता है, जो पंप की तरह कार्य करता है, वो पंपिंग करता है। तो अपने जो पूरे शरीर में फैली जो अपनी रक्त प्रवाह है, जो रक्त प्रवाह करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, जो नलिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ तक अपना जो ब्लड है वो पहुँचाता है, अपना ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हर अंग तक पहुँचाने का काम करता है अपना ब्लड सर्कुलेशन। और हमारी जो धमनियाँ हैं, हमारी जो आर्टरीज है वो क्या करती है, हमारे साफ खून को, अपने जो साफ खून है उसको पहुँचाती है। और जो शिराएँ हैं वो क्या करती है, हमारा जो गंदा खून है जो वापस लेके आती है और उसको फिल्टर करके फिर अपना जो है हार्ट उसको धमनियों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से वापस हमारी बॉडी को पहुंचाता है, हर अंग तक पहुंचाता है। और बात करें अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन अपना मेन है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो धीरे धीरे जो हमारे अंग है, धीरे धीरे जो हमारे अंग है वो ख़त्म होने लगते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर ख़त्म हो गया तो हमारे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारे अंग है वो या तो संपूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएंगे या प्रॉब्लम में, इतनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि अपनी जो बात करें जैसे जो लकवा है, हार्ट अटैक की जो समस्या है, और अपना जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैं बात करूँ, अपना जो सर्वाइकल है, साइटिका है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्यों आती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अपना अगर मैं बात करूँ तो अपना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सप्लाई का कार्य करता है अपना फेफड़े। तो अपना अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो फेफड़ों से अपना जो ऑक्सीजन लेकर के जो अपना ब्लड है वो साथ में अपने हर अंगों तक पहुंचाता है, और वो पहुंचता है अपने ब्लड सर्कुलेशन की मदद से पहुंचता है। और पोषण, अगर मैं बात करूँ अपने खाने की, अगर हम खाना खाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है वो हमारी बॉडी के हर अंग तक वो कैसे पहुंच पाता है, वो पहुंच पाता है केवल और केवल ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। और अपना जो WBC है, जो अपना WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो किस प्रकार से हमारे रोगों से लड़ने के लिए सहायक है। तो उसके ऊपर अगर अपन बात करें तो WBC को भी ये क्या करता है, हर अंग तक, हमारे हर अंग तक, हर सेल तक अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण तंत्र है,
इसकी मदद से वो हर अंग, हर वसल्स और बात करूँ में अपनी जो छोटी छोटी बाल जितनी जो वेन्स है, अपनी नसें हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो सिर्फ अपना रक्त परिसरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, और हमारी बॉडी से जो अवशिष्ट निकालने और हमारी बॉडी से अवशिष्ट निकालने में भी अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ही बेहतरीन काम करता है। वो कैसे करता है? हमारी बॉडी के अंदर कहीं अगर मान लो अवशिष्ट इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या करता है, अपना ब्लड का अगर सर्कुलेशन होता जा रहा है तो वहां से उसको खींच करके बाहर निकालने में मदद करता है। और हमारी बॉडी का जो तापमान है, जो अपना टेम्परेचर है, उसको नियंत्रित करने में, संतुलित करने में मदद करता है। और अगर अपन बात करें हार्मोन ट्रांसपोर्ट की, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी हर अंग, हर नसें, जैसे छोटी छोटी जो अपनी नसें हैं वहां तक पहुंचाने में मदद करता है अपना ब्लड सर्कुलेशन। अगर रक्त प्रवाह बंद हो जाए या अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है अगर वो धीरे धीरे कम हो जाए या एकदम से बात करें तो खत्म ही हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। और वो क्रिएट होती है अपनी धमनियों में ब्लॉकेज होना, हाई ब्लड प्रेशर, बात करूँ डायबिटीज, मोटापा और अधिक बैठना, या जैसे बात करें अपन तो अपनी बॉडी एकदम से जकड़ जाना या पैरालिसिस जैसी समस्या होना, तनाव और नींद की कमी। नींद की जो प्रॉब्लम है उसका भी मेन रीजन यही है कि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है। और इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लड जो सर्कुलेशन है अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तो अपना जो सिम्टम्स कौन कौन से हमारे को दिखाई देंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो हाथ पैरों में सुन्नपन होना। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उनके हाथ पैरों के अंदर सुन्नपन रहता है, ठंडा रहता है, तो उनके क्या है, प्रॉब्लम है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। तो आने वाले टाइम के अंदर उनके प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी के अंदर। पैरों में सूजन की समस्या, थकावट और कमजोरी। अगर थकावट रहती है और कमजोरी, अगर अपनी बॉडी को वीक आप महसूस करते हो तो मेन रीजन अपना ब्लड सर्कुलेशन। और चक्कर आने की जो समस्या है, अगर अपन कहीं 5 मिनट के लिए अगर नीचे बैठ गए फिर उसके बाद में अगर उठ रहे हैं तो अपनी आंखों के सामने जैसे ब्लैक सा हो जाना, एक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होना मेन एक रीजन है ब्लड सर्कुलेशन। बाल झड़ने की जो समस्या है, त्वचा फीकी होना, और बात करूँ में घाव का ठीक से ना बढ़ना और टाइम लगना, घाव बढ़ने में टाइम लगना, तो इनका मेन रीजन क्या है? इनका मेन रीजन है अपना प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होना। तो आप देख सकते हो कि अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो आ जाएगी, जिससे पैरालिसिस है। तो पैरालिसिस अगर पेशेंट के आ गया, जिसके आ गया तो उसके बाद में जो उसका अगर राइट साइड में आ गया तो उसका राइट पैर और राइट हैंड है वो काम नहीं करता उसका, तो क्या हुआ, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये मेन है अपना ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। तो अपन इसका सॉल्यूशन आपको लेकर के आए हैं आपके लिए। तो उस सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। अपना जो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है वो आप देख भी रहे होंगे, अपना जो स्लाइड है उसके अंदर। तो इसका इन्वेंशन ये बनाया किसके लिए गया था, इसका इन्वेंशन क्यों हुआ था? इसका इन्वेंशन हुआ था जो अंतरिक्ष में जाने वाले अपने वैज्ञानिक हैं उनके लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन एक्सरसाइज वगैरह है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो लंबे समय तक क्या होता है कि वहाँ पे रिसर्च वगैरह चलती है, तो उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से उनके जो व्यायाम है बॉडी का, बात करें एक्सरसाइज है, तो वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। तो वो उनके यूज के लिए अपन ने जो इसका इन्वेंशन हुआ था 1997 में अमेरिका में, तो इसी की वजह से हुआ था कि जो वैज्ञानिक है उनको स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। तो बात करें तो जो रिसर्च है उनमें भी वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे, तो अपना और अच्छी तरीके से बेहतरीन योगदान दे पाएंगे।
तो सेम चीज अपने डेली लाइफ स्टाइल में लागू होती है कि आज के समय में अगर बात करें तो टाइम की, तो टाइम किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं है। टाइम की बात करें तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं है उनके पास में। अगर अपन मॉर्निंग वॉक के लिए बोल जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है तो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसका सॉल्यूशन है अपना ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। इस पे आपको 1 गिलास गर्म पानी पी करके खड़ा होना है और ये 15 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे का व्यायाम। 15 मिनट अगर इस पे आप 1 गिलास गर्म पानी पी करके खड़े हो गए तो 5 किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे का व्यायाम ये करा देता है। तो सेम इसी की अगर अपन बात करें, अपना जो ब्लड है, अगर जैसे नदी का पानी होता है एक, और एक होता है तालाब का पानी। नदी का पानी क्या है, बहता रहता है तो उसमें दुर्गंध नहीं आती है, वो स्वस्थ बना रहता है। और बात करें तालाब के पानी की, तो तालाब का पानी सड़ता भी है, उसमें कीड़े भी पड़ते हैं और उसमें बात करूँ तो वो गंदगी भी फैलाता है। तो मेन रीजन क्या है, मेन रीजन यही है कि अगर अपना ब्लड का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। और जो अपने गांठ की समस्या है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से परत के ऊपर परत जमती रहती है और गांठ बन जाती है, हमारी धमनियों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो उनका मेन रीजन ये है कि अपने ब्लड के अंदर टॉक्सिन है और अपन उसको फिल्टर नहीं करेंगे। अपना जो अपशिष्ट है वो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालेंगे नहीं, तो वो प्रॉब्लम क्या आएगी, अपनी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज लेके आएगी। अपनी बॉडी के अंदर बात करूँ तो जो टॉक्सिन्स है वो जमा हो जाएगा तो लीवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी की होगी, लंग्स की होगी, ब्रेन से संबंधित होगी, जैसे किसी की एंजाइटी रहने लगती है। तो सारा काम प्रॉब्लम कहाँ से है, ब्लड का सर्कुलेशन है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अपना जो ब्लड का जो सर म्यूट है जैसे अपना बीसीएम मशीन है वो क्या करता है, अपना 7200 आरपीएम रोटेट सर पर आवाज मिनट। अभी अगर मैं वापस आपको रिपीट करके बताता हूं तो अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो अपना ब्लड का सर्कुलेशन है तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। थोड़ा सा गलती से माइक म्यूट हो गया था तो मैं वापस आपको रिपीट करता हूं। अपना जो एक तो नदी का पानी होता है, दूसरा होता है अपना तालाब का पानी। तो नदी का पानी क्या होता है कि रेगुलर बहता रहता है। रेगुलर बहने की वजह से क्या होता है कि वो स्वच्छ और साफ बना रहता है, उसको अपन पी भी सकते हैं, उससे अपन स्नान भी कर सकते हैं, उसको अपन डेली यूज में भी ले सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अपने को। और बात करूं मैं तालाब के पानी की, तो तालाब का पानी क्या है, वो एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उसमें सड़ता भी है, वो बात करूं तो उसमें बदबू भी आती है और उसमें कीड़े भी पड़ते हैं। तो मेन रीजन क्या है, अगर अपना ब्लड का सर्कुलेशन, सेम वही बात यहाँ पे लागू होती है। अगर अपना पानी बह रहा है तो पानी बहते हुए पानी स्वच्छ है, इसी तरीके से अगर अपना ब्लड का सर्कुलेशन ठीक है तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी, अपनी बॉडी ठीक रहेगी। और 15 मिनट, केवल 15 मिनट अपने को इस मशीन के ऊपर खड़ा होना है गर्म पानी पी करके, 1 गिलास गर्म पानी पी करके। तो ये 2 घंटे का व्यायाम और 5 किलोमीटर दौड़, जितना अपन करते हैं 5 किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे का व्यायाम, जितना अगर अपन करते हैं उतना टाइम अगर अपन देंगे अपनी बॉडी को, तो ये जितना ब्लड का सर्कुलेशन केवल और केवल 15 मिनट में करवा देती है अपनी मशीन। तो ये अपना जो 7200 आरपीएम है, आरपीएम रोटेट पर मिनट, अपने 1 मिनट में अपने ब्लड को ये 7200 आरपीएम पे घुमाता है। और स्पाइरल मोशन में अगर हमारी धमनियों के अंदर अगर ब्लॉकेज भी है, अगर हमारी धमनियों के अंदर अगर ब्लॉकेज भी है तो भी वो खत्म हो जाएगी, और जो ब्लॉकेज वो धीरे धीरे खत्म होगी और अपने जो अवशिष्ट है उसके जो यूरिन है उसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो क्या करता है, स्पाइरल मोशन अगर अपन दौड़ भी करते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड इस तरीके से गति करता है ऊपर से नीचे। और अपन अगर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, अपना जो बीसीएम मशीन है, तो उसमें क्या है, स्पाइरल मोशन में घुमाता है। अगर आपको भी पता है, अगर कोई नल है तो उसके अंदर अगर सीधा पानी जा रहा है
तो उसके अंदर जो शैवाल वगैरह, जो नील वगैरह आ जाती है, जो कचरा आ जाता है, वो नहीं निकलता। अगर स्पाइरल मौसम में अगर अपन उसमें पानी की अगर गति करवा दें तो जो उसके अंदर जमा हुआ जो कचरा है, जो शैवाल है, जो नील जिसको अपन बोलते हैं, वो निकलती है। इस तरीके से घूमते हुए अगर अपना ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो अपनी जो टॉक्सिन्स है, जो अपने ब्लॉकेज है, वो खत्म हो जाएंगे। और साथ ही मैं बात करूँ अपना 7200 RMP पे घुमाती है। और सुश्रुत अपने जो वेद हुआ करते थे, सुश्रुत और चरक वेद, जिन्होंने आज से 600 ईसा पूर्व बता दिया था कि अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो अपना जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु आज के समय में बिजी होने के कारण अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए अपना ये सॉल्यूशन है, अपना ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनको ये खत्म कर देता है। अगर अपना अगर अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, तो अपने कुछ भी बीमारी नहीं होगी अगर इसका अपन डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं केवल और केवल 15 मिनट। तो जैसे किसी के त्वचा संबंधी रोग हैं, स्किन प्रॉब्लम जिनके हैं, तो मेन रीजन ब्लड सर्कुलेशन। जैसे बात करूँ में कील मुहासे होना, फेस के ऊपर रक्त साफ नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। त्वचा पर फुंसियाँ और खास खुजली और चर्म रोग की जो समस्या है, वो मेन रीजन अपना ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, टॉक्सिन रिलीज नहीं हो रहा। तो ये अपने फेस के ऊपर देखने को मिलता है, अपनी स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। बात करूँ मैं हार्ट की, अगर हार्ट में आज के समय में ब्लॉकेज हैं, साइलेंट अटैक जिसको अपन बोलते हैं, शाम को खाना खा करके सोया, मॉर्निंग में उठा नहीं, तो वो मेन रीजन क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन। वो क्या करता है, अपनी जैसे धमनी है उसको धीरे धीरे वो चिपकना स्टार्ट होता है और कंप्लीट तरीके से वो ब्लॉक कर देता है। और जिस दिन अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जो अपनी धमनी है उस धमनी के अंदर जैसे इस तरीके से धमनी होती है, तो उसके अंदर लगभग 80 से 90% वो भर चुकी होती है, मतलब टॉक्सिन जम चुका होता है उसमें। और अगर एक टॉक्सिन का कण भी अगर उसके चिपक गया तो उस दिन ही वो अपना ब्लड का जो ब्लड है वो आगे जाना बंद, और उसी टाइम अपने हार्ट में ब्लड पहुंचेगा नहीं, और उसी टाइम ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ये है साइलेंट अटैक। और बात करें अपन लीवर और किडनी की प्रॉब्लम, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है। तो इनका भी मेन रीजन ये है कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। अशुद्ध रक्त के कारण स्टोन बनता है, और जैसे अपनी बॉडी के अंदर अगर अशुद्ध रक्त है तो बनता है स्टोन। स्टोन की समस्या कहाँ से आती है, अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, ब्लड में टॉक्सिन है तो ही अपने स्टोन बनता है। और लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर की प्रॉब्लम भी सेम प्रॉब्लम है कि उनका ब्लड का सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं है, अपन जो चीज़ खा रहे हैं, अगर जो बात करूँ मैं अपने बॉडी के अंदर अपने जो चीज़ खाई अगर वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, अगर उसको अपन अगर रिलीज अपनी बॉडी उस चीज़ को रिलीज नहीं कर पा रही है तो वो प्रॉब्लम आती है। फिर अगर हमारा ब्लड साफ नहीं होता है तो हमारे समस्या होती है पेट से संबंधित, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस की समस्या। और बात करूँ मैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, तो ये मेन रीज़न क्या है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कहाँ से होता है, अपना ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। तो उसमें अपने कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जैसे खट्टी खट्टी डकारें आना। तो मेन रीज़न क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर पेट अपना ब्लड सर्कुलेशन की वजह से डिस्टर्ब हुआ तो सर्वाइकल साइटिका और अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी पेन हो, अपना अगर लेजीनेस है तो भी अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है जिसको अपन आलसीपन बोलते हैं, बॉडी में थकावट रहती है, थकान रहती है, तो मेन रीजन है टॉक्सिन्स का। हमारी बॉडी अगर टॉक्सिन को रिलीज कर पा रही है तो आप देखोगे कि अपनी बॉडी रहेगी एक्टिव। अगर टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं कर पा रही है तो अपनी बॉडी के अंदर लेजीनेस रहेगा, आलसीपन रहेगा, थकावट रहेगी। और जोड़ों और हड्डियों की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से क्रिएट होती है, वो भी सेम यहीं से क्रिएट होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करूँ सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के लिए, अपनी हड्डियों के लिए
जो कैल्शियम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा। जोड़ों के अंदर अगर मैं बात करूं तो फोल्डिंग में अगर दिक्कत आ रही है, जिनके कार्टिलेज घिस रहे हैं, तो मेन रीजन क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होता है तो क्या होगा? वहां पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाएगा और अपने जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड आता है फोल्डिंग के लिए तो उसकी कमी होगी। उसकी कमी होगी तो सेम रीजन ब्लड सर्कुलेशन। तो अपने को ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं बात करूं अगर जिसका वजन बढ़ा हुआ है तो उसको ये वजन नियंत्रित करती है। वजन क्या करता है? ये कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। लैक्टिक और यूरिक एसिड को नियंत्रित करता है अपना जो डिवाइस है, अपना जो बीसीएम मशीन है। नसों की ब्लॉकेज को खत्म करता है। कब्ज और गैस की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है। और कंप्लीट बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाता है। अपनी जो वेन्स है और सेल्स है, छोटी छोटी जो वेन्स है अपने बाल जितनी थी उन तक ये कंप्लीट तरीके से अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है, न्यूट्रिशन है और साथ में अपना ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है। थायराइड को ये संतुलित करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अगर थायराइड ग्लैंड अगर डिस्टर्ब है तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है। हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है उसको ये खत्म करता है। और आज के समय में अगर मैं बात करूं तो 90% लोगों के सर्वाइकल और साइटिका की दिक्कत मिलेगी। तो उनका मेन रीजन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। उनमें अपनी जो सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, वहां से क्या होता है? प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो ये दिक्कत आती है। तो अपन इससे क्या कर सकते हैं? अपनी जो सर्वाइकल साइटिका की जो प्रॉब्लम है वो भी अपन आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। बात करूं में जैसे अपने नी प्रॉब्लम है, हील पेन है, कॉन्स्टिपेशन गैस की समस्या है, एसिडिटी है, पैरालिसिस है, हार्ट की समस्या है, हार्ट में कुछ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो, नींद की समस्या हो, अगर किसी के स्ट्रेस रहता है उसकी प्रॉब्लम हो तो कम, और जिसके शून्यपन रहता है, ब्लॉकेज है, तो उसके लिए भी बेहतरीन काम करता है अपना डिवाइस। और ये क्या करता है? अपना जो डिवाइस है वो 7 थेरेपियां एक साथ देता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऊर्जा संतुलन, हार्ट बीट, मैग्नेट थेरेपी, बॉडी मसाजर और ब्लड सर्कुलेशन, ये 7 थेरेपियां एक साथ देता है। अपना जो डिवाइस है वो 7 थेरेपियां एक साथ देता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऊर्जा संतुलन, हार्ट बीट, मैग्नेट थेरेपी, बॉडी मसाजर और ब्लड सर्कुलेशन, ये 7 थेरेपियां देता है। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो अपना जैसे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर किस तरीके से अपने को इसका यूज करना है, तो आप देख सकते हो अपना जो नी पेन है, नर्वनेस है और स्टिफनेस है, इसके लिए अपने को किस तरीके से अपना जो पैर है वो रखना है, किस पोजीशन में अपने को इन प्रॉब्लम के अंदर खड़ा होना है वो आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। और सेकंड में बात करूं इंसोमेनिया की, ओवरवेट की, ब्यूटी, स्किन प्रॉब्लम और रेगुलेट जो अपना बात करूं मैं ब्लड शुगर की, तो उसमें अपने को किस तरीके से खड़ा होना है। सेम इसी पोजीशन में अगर अपन खड़े होते हैं तो ये प्रॉब्लम है वो खत्म होती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अपना जैसे बैक में प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो इनमें किस तरीके से अपने को किस पोजीशन के अंदर लेटना है। अपनी जो बीसीएम मशीन है उसमें अगर बैक में प्रॉब्लम है, साइटिका की अगर प्रॉब्लम है और इंसोमेनिया प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो इन चारों प्रॉब्लम्स के ऊपर जो 2 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं उस पोजीशन में आपको बीसीएम मशीन का यूज करना है। इसके साथ में अपने को बात करूं मैं कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, साइटिका पेन और ओवरवेट और वीक एब्डोमिनल मसल्स, उसके लिए अपन देख सकते हैं कि ये दो तीन पोजीशन दे रखी है, उसमें अपने को यूज करना है। और अपनी जो मशीन है, अपना जो बीसीएम मशीन है वो उसको 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। अपना जो बीसीएम मशीन है इसको 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। अमेरिका में इसका इन्वेंशन हुआ था 1997 के अंदर। आप इस स्लाइड में देख सकते हो इसको 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं
और 1997 में इसका इन्वेंशन हुआ था। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, जैसे नींद की जो समस्या है, जैसे खराटे की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, दांत से जो प्रॉब्लम है, इनको ये ठीक कर देता है। और जैसे अपन बात करें अपना जो कौन कौन सी प्रॉब्लम है इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे महामारी के दौरान अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है, संक्रामक अगर त्वचा है, टीबी है, और जैसे मस्तिष्कीय हेमरेज है, और दांतिक पार्ट्स उनके, जिसके मान लो किसी के पैर में अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से उसके पैर में रोड वगैरह लगी हुई है, तो उसको इस्तेमाल नहीं करवाना है इसका। जैसे पैर में लगी हुई है तो अपने हाथों को रखवा सकते हैं, जिस पैर में लगी हुई है उसको रहने दो, दूसरा पैर अपन रख सकते हैं इस तरीके से। और जिसके वेरिकोज वेन्स है उसको अपना बीसीएम नहीं करवाना, और जो लेडीज प्रेग्नेंट है उसको अपना बीसीएम नहीं करवाना, डायलिसिस पेशेंट को नहीं करवाना, और जिसके पेस मेकर डला हुआ है उसको भी इसका यूज़ नहीं करवाना। जैसे अपने को यूज़ करवाना है अपना जो बीसीएम मशीन किन किन को यूज़ करवाना है, जिनके डायबिटीज़ है, जिनके शुगर की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, गठिया की समस्या है, त्वचा समस्या है, हाथ और पैरों का सुन्नपन है, साइटिका की प्रॉब्लम है, नसों की समस्या है, ठंडे हाथ पैर है, थकावट है, लकवा है, जोड़ों और मांसपेशियों में जकड़न है, कंधे में जकड़न है, कब्ज की समस्या है, गैस की प्रॉब्लम है, और शरीर का किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें अपने को इसका यूज करवाना है। और आप देख सकते हो नीचे भी है और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है इसके अंदर अपना, जैसे वो सेम अपने इस पे तो बात कर ही ली पहले, और अपना जो बीसीएम मशीन है उसका अपना बेड भी बनता है। इस तरीके से अपन उसका बेड बनवा सकते हैं, उसके ऊपर अपन लेट सकते हैं। उसके जैसे बैक में प्रॉब्लम है तो लेट जाइए, अगर किसी के शोल्डर में पेन है तो शोल्डर आप रख करके इसका यूज कर सकते हो। तो अपने को इस तरीके से इसका यूज करना है। तो इसका मैं एक अपना जो वीडियो है वो चला करके मैं दिखाता हूँ आपको कि ये किस प्रकार से अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो करवाती है अपनी जो मशीन है। ये देखिए बीसीएम मशीन पर ये पेशेंट खड़ा हुआ है और इनकी पायल इनके पैर में अपने आप घूम रही है। ये देखिए पायल अपने आप घूम रही है, चारों तरफ पैर के चक्कर लगा रही है। इसी तरह जब इस मशीन पर कोई खड़ा होता है उसके ब्लड को, उसके खून को स्पाइरल तरीके से ये पूरे बॉडी में घुमा देता है, ऊपर दिमाग तक लेकर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ब्लड ऊपर जाता है। आपके शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की ब्लॉकेज होगी उसको ये मशीन खोल देगी। और ये मशीन एक साथ 7 तरह से थेरेपी देती है। ये आपको 5 किलोमीटर सैर के बराबर सैर करा देती है 15 मिनट के अंदर, और 2 घंटे कोई कसरत करता है उसके बराबर आपको ये 15 मिनट में मशीन एक्सरसाइज करा देती है। इसके साथ साथ ये आपको 7 तरह से डॉक्टर साहब बताएंगे कि और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। हाँ जी, इसमें मशीन का वैसे तो मैं कहूँगा ये मिनी हॉस्पिटल है हमारी। मिनी हॉस्पिटल का मतलब होता है आपके घर में ही एक तरीके का ये हॉस्पिटल की तरह काम करेगी। इसमें 200 प्लस पॉइंट बने हुए हैं। यदि कोई भी भाई बहन पर डे इसको 2 गिलास गर्म पानी पी करके 15 मिनट का समय देते हैं तो आपको ये 5 किलोमीटर की दौड़ के बराबर जॉगिंग और 2 घंटे का कठोर कसरत करा देगी। उसके साथ में ये 7 थेरेपी देगी आपको, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ऊर्जा संतुलन, हार्ट बीट, मैग्नेट थेरेपी, बॉडी मसाजर और ब्लड सर्कुलेशन। साथ ही साथ ये 7200 RMP पे आपके ब्लड को घुमाएगी। 1 मिनट में 7200 राउंड ये बनाती है, तो 72 × 15 लगभग 1 लाख क्रॉस करके राउंड से आपके ब्लड को घुमा देगी। साथ में जैसे नदी का पानी होता है इस तरीके से आपके ब्लड को बना देगी, क्योंकि एक तो पानी होता है तालाब का और एक होता है नदी का। तालाब का पानी खराब भी होता है, उसको सड़ान भी मारता है, उसमें कीड़े भी पड़ते हैं।
और नदी का पानी चलता हुआ है, उसको हम पी भी सकते हैं, दिखने में भी सुंदर है। तो यदि आप पर डे इस मशीन को ओनली 15 मिनट की यूज़ कर लोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो आप लाइफ टाइम हेल्थी रहोगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने देखा किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कराती है अपनी जो BCM मशीन है। अभी आपने जो वीडियो देखा उसके अंदर अपनी जो लेडीज थी उसके पायल किस तरीके से घूम रहे हैं, तो उसी तरीके से अपना जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपने बॉडी के अंदर करवाती है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी ख़त्म होती है। तो मैं बात करूँ अपना जो BCM मशीन है उसके प्राइस की, तो 56,865 अपना जो मशीन है इसका DP रेट है। 56,865 रुपये अपना जो मशीन है उसका DP रेट है। और 62,724 रुपये अपना जो अपना BCM मशीन है, 62,724 रुपये अपना जो BCM मशीन है उसका MRP है। तो अपना जो BCM मशीन है वो आपको 56,865 रुपये में मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मोबाइल हर किसी के पास में, अपना जो मोबाइल है वो हर किसी के पास में मिल जाएगा अभी। पर हेल्थ बैलेंस करने का अपना जो BCM मशीन है वो कितने के पास में है? जिनके पास में BCM मशीन है वो अपना हैंड रेस करें। जिनके पास में मोबाइल है वो 30 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसके अंदर अपने जो 30 लोग जुड़े हुए हैं इनमें से किनके पास में अपना BCM मशीन है, जिनके पास में अपना ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है वो अपना हैंड रेस करें। अभी तक सिंगल हैंड रेस नहीं आया, अभी तक 2 हैंड रेस आए हैं। मतलब अभी तक 3 हैंड रेस आए हैं। केवल 30 लोगों में से 3 लोगों के पास में अपना BCM मशीन है और सभी के पास में 50,000 रुपये का अपना मोबाइल फ़ोन है वो मिल जाएगा। अभी इसी वक्त जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो वो 50,000 रुपये का आपके पास में मिल जाएगा। परंतु अपना जो हेल्थ को ठीक रखने वाली अपनी जो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है वो आपके पास में नहीं है। तो अपने जो हेल्थ है वो अपने लिए आवश्यक है। अपने घर में फ्रिज हो या ना हो, कूलर हो या ना हो, AC हो या ना हो, परंतु अपना BCM मशीन है वो अपने पास में होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये अपना जो लाइफ टाइम का अपना क्या है पैकेज है, अपना BCM मशीन लाइफ टाइम का पैकेज है। तो इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर अपन इसका डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर प्रॉब्लम होती है तो भी अगर ठीक हो जाएगी इसकी जो प्रॉब्लम है। अगर किसी कोई पेशेंट है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम वाला पेशेंट है या साइटिका सर्वाइकल है, किसी भी प्रकार का पेशेंट है, तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और जिसके घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इसका डेली बेसिस पे अगर इस्तेमाल करता है तो कभी भी उसको हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो ये अपना जो BCM मशीन था वो अपना लाइफ के जो अपना कंप्लीट तरीके से अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने स्वयं के लिए ये एक ऐसा मिनी हॉस्पिटल है कि अपने को कभी जिंदगी के अंदर हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर मेन बात मैंने पूरी अपनी जो 35 मिनट की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर मेन था अपना ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक रहेगा तो अपने को कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी नहीं होगी तो अपने को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा। तो ये है। तो जिनके पास में अपना BCM मशीन नहीं है तो वो अपना लाइफ टाइम के लिए अपना जो बीमा बोलते हैं जिसको, वो अपना करवा ले अपना BCM मशीन लेकर के। तो सभी को धन्यवाद, आपने इतनी देर अपना जो सेशन था वो सुना आपने अच्छी तरीके से, और आपको अपना जो BCM मशीन है उसकी आपको जानकारी भी मिली होगी अच्छी तरीके से। तो अब आपके हाथ में है अपना जो हेल्थ के लिए अपने को किस तरीके से एक्टिव रहना है और अपने को हेल्थी बनाए रखना है। तो अब फैसला केवल आपका है कि आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है या प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में अपने को BCM मशीन लेनी है, वो आपके हाथ में है। तो सभी को थैंक यू।